अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किसी भी इंसान के लिए ये सोचना इम्पॉसिबल है कि जन्नत कैसी होगी और जन्नत में क्या क्या मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस है और ये हदीस कुदसी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख़याल तक गुज़रा है। अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि जन्नत कैसी दिखाई देती है, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जन्नत के असल हकदार वही लोग हैं जो नेक हैं, जिन्होंने नेक काम किए, जो अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पर चले, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो किया और जो बुराइयों से दूर रहे। कुरान में काफ़ी जगह जन्नत का जिक्र आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सारी हदीसें भी बयान हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार शख्स उसके साए में दौड़ता रहे तब भी उसका साया ख़त्म ना होगा। और पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे चौदहवीं के चाँद की तरह रोशन होंगे और जो उनकी बाद जमात जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे आसमान में चमकते सबसे तेज़ सितारे की रोशनी की तरह होंगे और उनमें हर शख्स की दो दो बीवियाँ होंगी और उनकी बीवियाँ इतनी खूबसूरत होंगी कि वो 70 से ज़्यादा जोड़े पहनी होंगी, फिर भी उनके जोड़ों के और उनके गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा। और जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो समुद्र में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से पूरा समुद्र शीरीन हो जाए। और एक रिवायात में आता है कि अगर जन्नत की एक औरत 7 समुद्र में थूके तो उसके थूक की वजह से पूरा समुद्र शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाए। जन्नत में जन्नतियों के लिए हर तरह की नियामतें और राहतें तैयार हैं और जन्नत की हर नियामत को अल्लाह ताला ने इतना बेमिसाल बनाया है कि उसे ना तो किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा है। जन्नत में जन्नती बिना रोक टोक के हर नियामत का फ़ायदा उठाएंगे और उन नियामतों में जो सबसे बड़ी नियामत है वो है अल्लाह ताला का दीदार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले जन्नत से फरमाएगा, ऐ अहले जन्नत, तब वो कहेंगे लब्बैक, ऐ हमारे रब, हम तेरे सामने हाजिर हैं और भलाई तेरे ही हाथ में है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम राज़ी हो गए? तब वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हम राज़ी क्यों ना हों, तूने हमें वो अता किया है जो अपनी मखलूक में किसी को अता नहीं किया। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर ना अता करूं? फिर वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जो कुछ तूने हमें अता किया है इससे बेहतर क्या हो सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुम पर अपनी रज़ा नाजिल करता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ ना होऊंगा। और जन्नत में जन्नतियों के लिए एक बाज़ार भी लगेगा जिसका नाम होगा जुमा बाज़ार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार भी है जिसमें वो अहले जन्नत जुमे को आया करेंगे और उस बाज़ार में एक ऐसी हवा चलेगी जो उनके कपड़ों और उनके चेहरों पर फैल जाएगी और वो हुस्न और ज़ीनत में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और जब वो घर आएंगे तो उनके घर वाले उनसे कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद तुम तो हुस्न और ज़ीनत में और ज़्यादा बढ़ गए हो। तो वो भी कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम भी हुस्न और जमाल में और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। सही मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स भी जन्नत में दाखिल होगा वो कभी तंगहाल ना होगा, उसका लिबास कभी पुराना ना होगा और उसकी जवानी कभी नहीं ढलेगी। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और हर रंजो गम से महफूज रहेंगे। अगर हम जन्नतों के दर्जों की बात करें तो 8 जन्नतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि ये जन्नत का आला दर्जा है। इसी के नीचे जन्नत की चारों नहरें बहती हैं और इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन।